हेलो, नमस्कार अभ्यर्थियों। आज हम देखने वाले हैं एलडीसी 2026 के अंदर जो साइंस का पोर्शन आता है, उस साइंस के पोर्शन के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली इसके अंदर साइंस का टॉपिक है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे रसायन हो गया, भौतिक हो गया, जीव विज्ञान हो गया। इसके अंदर मैं यदि सबसे ज़्यादा यदि पोर्शन में मानता हूँ कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है, तो बायो से ज़्यादा आते हैं। पहली बार भी इसके अंदर होती है। एलडीसी के अंदर कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन, या फिर कभी कभार 50 भी हो जाते हैं, तो मोस्टली 45 के समथिंग इसके क्वेश्चन रहते हैं। आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ कि यदि आपकी बैकग्राउंड यदि साइंस नहीं है, तो किस टॉपिक से शायद आपको स्टार्ट करना चाहिए। और यदि आपकी साइंस बैकग्राउंड है, तो आप मोस्टली आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर बात ये है कि हमें यदि पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं, तो एलडीसी के लिए अच्छा स्कोर करना है, 30 प्लस करने हैं या 25 प्लस करने हैं, जैसे कि आपने स्कोर सोच रखा है उससे ज़्यादा करने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको शुरुआत करनी चाहिए बायो से। ठीक है, बायो से आप स्टार्ट करो तो पहले आप आनुवंशिकी देखोगे तो आपकी समझ नहीं आना। पहली बात ये है कि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से पर्यावरण अध्ययन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे परिस्थिति तंत्र, आप मोटा मोटी पर्यावरण के बारे में जानते ही है। ठीक है, परिस्थिति तंत्र हो गया, जैविक तंत्र हो गया, और परिस्थिति तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, किसी भी क्लास से, नोट्स से, या फिर आप किसी से भी, मतलब कोई टीचर से पढ़ोगे, या फिर आरपीएससी एनसीईआरटी कोई बुक है आप उससे पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको, यदि आपका बैकग्राउंड इसी साइंस नहीं है, तो जल्दी समझ में आने वाला है। नंबर एक, पर्यावरण अध्ययन से आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छी है। और दूसरा नंबर है जंतुओं के आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, क्योंकि ये चीज़ें थ्योरिकल है, पढ़ने वाली चीज़ें आसानी से याद भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे एरक समूह है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि आप राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक इसमें से छोड़कर सभी के अंदर मोस्टली सामान्य विज्ञान यदि कहीं आती है, तो उसके अंदर लगभग 75 या 70 से 75 जो सिलेबस है, परसेंट सिलेबस है साइंस का, वो सभी में यही यही समान रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ में से नहीं आता, जैसे प्रकाश वाला टॉपिक नहीं आता किसी में से, विद्युत वाला कुछ में से नहीं आता, विद्युत वाले में कुछ ये अलग अलग फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस के अंदर ये मेंशन नहीं है, सिलेबस के अंदर तो ये प्रकाश लिख दिया, विद्युत लिख दिया, आनुवंशिकी शब्दावली लिख दी, ये है। मैं इसके अंदर कुछ डिफाइन करके लाया हूँ। आप की पॉइंट से यदि आप पढ़ना चाहते हो ना, कुछ भी नहीं है, आपको सीधा टॉप जैसे सर्च करना है, जैसे कोई भी यूट्यूब पे आपने सर्च किया, जैसे धातु और धातु, ठीक है, उसके अंदर जैविक प्रभाव, सामान्य जीवन के प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ऐसे कुछ सीधे सर्च करो यदि आप डिट्टो सीधे याद करना चाहते हो। और नंबर बात ये, साइंस के यदि आप नोट्स बनाने में तो बेस्ट है। ठीक है, सिलेबस के अंदर मैं डिफाइन करने वाला हूँ आपको किस चीज़ से, किस लेवल से, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे रसायन विज्ञान में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, ये साइंस का है, साइंस के टॉपिक है, जो मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप उनको पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से सफिशियंट है। हालांकि आप एकदम अच्छे से साइंस को जानते हैं, तो पूरा सिलेबस ही वो इतना हार्ड वाला नहीं है कि इसमें नहीं ला जा सकता, आराम से बढ़िया से स्कोर किया जा सकता है। नंबर एक बात ये है कि रसायन विज्ञान के अंदर जैसे भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन बता रखे हैं इन्होंने, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, सिंपल से आपको ग्रेड थर्ड, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और बहुत सारी भर्तियों के अंदर ये वाला मेजर टॉपिक, सीटी 10+2 ग्रेजुएशन लेवल सभी के अंदर ये होता है। ठीक है, ये वाला। और ऑक्सीकरण और अपचयन, अभिक्रिया और उत्प्रेरक, सिंपल से है, कुछ भी नहीं, आप भौतिक और रासायनिक एलडीसी आप लिखोगे कहीं भी वो आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये वाला टॉपिक हो गया, इसे इजीली क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभार 4 भी हो जाते हैं, परंतु 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं यदि मानता हूँ कि धातु अधातु और प्रमुख, जैसे धातु अधातु और प्रमुख यौगिक है, ये वाला पॉइंट है धातु अधातु। आप एनसीईआरटी कोई भी यदि बुक, हमारे अच्छे लेवल की बुक उठा के देखो, तो उसके अंदर एक लाइन में नहीं, उन्होंने कम से कम ये 7-8 पेज के अंदर जो धातु अधातु वो करा रखा है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट अच्छा है ये, और याद भी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है, सामान्य जीवन के प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण भौतिक यौगिक है, सामान्य जीवन कुछ महत्वपूर्ण भौतिक यौगिक, धातु अधातु क्या है, धातु क्या है, धातु के गुणधर्म क्या है। ठीक है, और इसके अंदर हमने लगभग 7वीं 8वीं क्लास में आपने देखा होगा कि वो धातु अधातु वाला वो एक डायग्राम सा अलग, यहाँ पे धातु लिखा होता था, यहाँ पर अधातु लिखा होता था ना, वो पूरा पूरा एक चार्ट ऐसे नहीं, पूरा अच्छा सा पढ़ने पड़ेगा। इसके 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। कार्बनिक यौगिक के महत्वपूर्ण व हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन CFC, बहुलक, CNG व अपमार्जक, ये सभी है ना, जैसे कार्बनिक महत्वपूर्ण यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, अप्रूव है, ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर यदि मैं मानूँ ना, तो ये एक टॉपिक अच्छा मजा है, जिसके अंदर आपको पूरा एकदम ध्यान वाला देखने वाला है। कार्बन क्वेश्चन ये जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसके थोड़ा सा समझ में कम आता है ये, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री को पूरा एक प्योर केमिस्ट्री दिखाता है। ठीक है, जैसे बहुलक आपने देख लिया,
सीएनजी हो गया, सीएनजी के उपयोग गुणधर्म, ये पूरे पूरे है ना इसके अंदर डिटो आते हैं। कई बार क्या है कि अभी ये जैसे आरएसएस भी अपने पैटर्न पे चल रहा है, जैसे कथन व कारण वाले, तो इसके अंदर क्वेश्चन उठाएगा, वो कथन कारण क्यों उठाएगा, क्योंकि इसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते। जैसे हाइड्रोकार्बन, ये इसके अंदर फैक्चुअल मान लो, इसके अंदर मान ले एक एक पॉइंट वाले मान लो, ये इसके अंदर है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, और ये सीएनजी हो गया, बहुलक हो गया, साबुन अपमार्जक हो गया, ये क्या फेनॉन्स हो गया, ये सारे क्या होता है, ये एक थ्योरिकल पार्ट है, इसके अंदर कथन कारण वाले क्वेश्चन बनाएगा, आपको ध्यान में रखना है, पूरा पढ़ना है एकदम डिट्टो लाइन से, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद कर लेना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरिकल पार्ट छोड़ दे आपको कि पॉइंट आप पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रकाश वाले में फिजिक्स के अंदर मैं यदि बताऊँ तो प्रकाश वाला टॉपिक है, ठीक है। प्रवास, उसके नियम, प्रकाश के वर्ग विक्षेपण, लेंस, दृष्टि, दोनों ही बड़े अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे से इजीली याद किया जा सकता है। प्रकाश और विद्युत को, दोनों ही है, प्रकाश और विद्युत। विद्युत के अंदर थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि विद्युत के अंदर वो क्वेश्चन 5 से 6 भी गिर देता है, कई बार 7 भी गिर देता है, कई बार और ज़्यादा भी गिर देता है, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। बस आपको अब भी वर्ड सिलेबस के अंदर मेरे हिसाब से कि यदि आपने साइंस छोड़ रखी है तो आप इतना करके चले जाओ एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको कम से कम 25 या 30 प्लस तो आपके हो जाएंगे। कारण ध्यान आपको एक ही चीज़ रखनी है, जैसे प्रकाश वाला है तो प्रकाश वाला टॉपिक है, हमको जैसे आप एलडीसी के लिए देख रहे हो तो वो आपको पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कई के साथ 5 से 6, 5 से 5 दोनों में, तो ये पोर्शन देखकर 10 से 12 नंबर का हो गया, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप ओम का नियम देखोगे, ठीक है ना, आप यदि अच्छे तरीके से यदि देखो ना तो कम से कम ये आधे पेज का ये, ठीक है। विद्युत सेम कुछ भी नहीं है, 3-4 लाइन का है। फिरोडे का विद्युत चुम्बकीय भी है, 3-4 लाइन का नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रेरणा के नियम विद्युत, अब ये विद्युत मोटर है, विद्युत के तरह आम के नियम है। 2 या 3 बार इस सिलेबस को आप जैसे आपने कोई टॉपिक लिखा एक पेज के अंदर, जैसे प्रकाश लिखा, प्रकाश आप लिखोगे तो मोटा मोटी 7 से 8 पेज का पूरा प्रकाश आपको कंप्लीट होगा एलडीसी के लिए, ठीक है। 7 से 8 पेज, उनको आप 2 या 3 बार या 4 बार आप उसको रिवाइज करते हो ना, डेली सुबह शाम, डेली सुबह शाम, तो प्रकाश का आपको मैं बोल दूँ इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर विद्युत और प्रकाश आपको इजीली लगने लगेंगे। ये फिजिक्स के टॉपिक है, जल्दी से समझ में नहीं आते, एक बार समझ में आते तो इसको भूलते भी नहीं है, ठीक है। अभी इनके बाद यदि आप हम देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के अंदर आपको 2-3 चीज़ें, आनुवंशिकता है, आपने पढ़ी होगी पीछे, नहीं पढ़ी हुई ना तो फिर भी ये मैं आपको बता देता हूँ। आनुवंशिक संबंधी शब्दावलियाँ, कुछ शब्दावलियाँ वो पूछने वाला है, मेंडल के नियम पूछने वाला है। मेंडल का नियम तो आपको मोस्टली एग्जाम के अंदर ये मेंडल का नियम आपको दिखाई देता है, फिर भी आपको यदि नहीं आता ना तो मेंडल के नियम, फिर इसके अंदर आप देख लेना, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मारने वाला मेंडल का नियम, ये 1.5 पेज का पूरा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस पूरे सिलेबस के अंदर एक मेंडल के नियम के अंदर पक्का क्वेश्चन गिरने वाला है, ठीक है। गुणसूत्रों के अंदर संरचना, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन के लिए केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य के लिए लिंग निर्धारण, ये सारे मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण, वही एक्स वाई वाला, ठीक है, एक्स एक्स वो पूरा एक प्लांट ट्री होता है, एक्स एक्स वाई वाई आपने देखा हो ना कभी, तो पूरा पूरा डायग्राम के अंदर ये क्वेश्चन घेरने वाला है, ठीक है। F1PD F2PD, ये सब ठीक है, प्रभावी अप्रभावी लक्षण सारे सारे इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन के मैंने आपको वीडियो के पहले भी जिक्र किया है। पर्यावरण अध्ययन सबसे मतलब एक अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर वो कथन कारण वाला क्वेश्चन घेरने वाला है, ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन घेरने वाला है। पर्यावरण अध्ययन, परिस्थिति तंत्र, जैविक घटक, आपने वो सर्कल देखा होगा, ये पूरा एक सर्कल है जिसमें नीचे नीचे घास होती है, फिर उसको मेंढक खाता है, टिड्डा खाता है, ऐसे हिरण खाता है, वो पूरा पूरा एकदम पूरा सर्कल है ना, तो वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर प्राथमिक उपयोगिता, द्वितीय, अपघटन, वो पूरा पूरा एकदम पूरा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और इजीली टॉपिक है, थ्योरिकल टॉपिक है, आपको याद हो जाएगा, एक बार देखना इसको ईमानदारी से, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। जंतुओं के लिए आर्थिक महत्व, पादपों के लिए आर्थिक महत्व, ये देख लेना, ठीक है। आर्थिक महत्व क्या चीज़ देखनी, थ्योरी है, आप पढ़ोगे, 2 बार 1 बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगी, और ये तो फोकट वाले नंबर है, इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्थिक महत्व, हाँ, कथन कारण के क्वेश्चन गिरेगा, उसमें आप यदि थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। रक्त समूह, आरएस फैक्टर, मानव रोग, कुपोषण, ये टॉपिक छोटा दिखाई दे रहा है पर टॉपिक छोटा नहीं है, ये इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इसी चीज़ में से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हो गए, जैसे रक्त समूह हो गया पूरा, आरएस फैक्टर भी हो गया, आरएस फैक्टर वैसे है तो छोटा पर हो गया ना टॉपिक, मानव रोग वाला हो गया। मानव रोग के आपको देखोगे कम से कम मानव रोग 3 से 4 पेजों के अंदर कंप्लीट करवा रखे हैं, नहीं हो रखे हैं, आप देखो उन्हें। और फिर कुपोषण, मानव रोग, स्वास्थ्य, पूरा पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है सिलेबस, ठीक है। क्योंकि 45 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन मेजर मायने रखते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन। उसके बाद है अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी,
ठीक है। भारत ये न्यू आता है, ठीक है, ये करंट पे आधारित होता है, ये करंट पे आधारित होता है। ये किसी ने पहले अपनी क्लास लगा रखी है, आप वो मत लगाना, ठीक है। लगाने को वही लगाते हैं, कुछ नया चेंज होती है, परंतु मुझे ये लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी, करंट की डाटा पढ़ के जाना, करंट की क्या चीज़ कैसे बन रही है, कौन सी अभी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की जो ट्रेंड में चल रही है, वो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। इसके अंदर वो एक स्टिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन कारण वाला भी इसमें दे सकता है, क्योंकि पूरा भारत का पढ़ना है ना, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान पूरा पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आप LDC लेवल के अंदर आप ये पूरा टॉपिक देखो ना, 2 से 3 पेजों में करवा रखा है, मतलब हो जाता है, मतलब 3 से 4 पेज भी हो जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान बहुत बड़ा है, पूरा अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी इसके अंदर पूरा एक टॉपिक आता है, ठीक है। इसका एक मतलब एक किताब की तरह होता है ये अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो LDC के अंदर उतना नहीं पढ़ना, सफिशिएंट पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है। अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी आपको, मैं ये मानता हूँ कि मेरे अनुसार यदि आप करंट का कोई डाटा पढ़ते हो तो ये टॉपिक होता है वो 5 से 6 पेज का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं पेज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या है कि हम एक सब्जेक्ट, एक हमारा जो मैं ये मानता हूँ कि हमारा कोई पॉइंट होता है वो अच्छा लगने जाता है तो हम उसका 8-10 पेज पढ़ देते हैं, 12 तक, इतना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 5 से 6 पेजों के अंदर ये टॉपिक शायद कंप्लीट हो जाएगा, वो पढ़ लेना सफिशिएंट है। दूसरी ये बात ये है कि RSSB NCERT के अंदर ये टॉपिक वाला है, इसके अंदर कुछ डाटा उन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो मत छोड़ के जाना, वो पक्का 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 पूछेगा वो, ठीक है ना। और NCERT की तो आप लाइन टू लाइन आंतरिक प्रौद्योगिकी आपको देखोगे ना तो लास्ट के अंदर आप जैसे 10वीं किसी किताब में पढ़ना है तो उसमें दे रखा है, तो ये वो किताब के अनुसार मतलब पढ़ के जाना है। पूरा सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड है तो आप किसी से भी स्टार्ट कर दो। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो आप इन टॉपिक से स्टार्ट करो। जैसे पर्यावरण, कुछ भी नहीं करना, आप यूट्यूब पे सर्च मारो तो आपका धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। पर्यावरण वाले, जंतुओं वाले, मानव रक्त वाले, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मोस्टली हम राजस्थान के अंदर सभी के अंदर ये वाले टॉपिक आते हैं और हम पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी वाला, ठीक है, ये आपका बायो वाला कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे आप। उसके बाद में ये लेके आना, फिजिक्स वाले आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये उसमें से ये इनमें से कौन सा करना है, पहले आप धातु है धातु कर लेना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन कर लेना, ये कार्बन कर लेना, ठीक है। फिर ये जब ये दोनों हो जाए ना आपका, इनका होश के इतना रिवीजन करना, फिर आप इस पे आना, ठीक है। इस पे आओ तो पहले यदि आप प्रकाश पढ़ो, विद्युत, दोनों एक से पॉइंट है, ज़्यादा कुछ वो अंतर नहीं है। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन आपने पढ़ा, विद्युत धारा, ओम के नियम पढ़े, की पॉइंट्स आपको मैं लिख रखा है ना, आप यूट्यूब पे डिट्टो साइन मारो ना तो 10-12 मिनट की आपको वीडियो कहीं भी मिल जाएगी, आप उनको एक जगह लिख लेना। जैसे विद्युत धारा आपने यूट्यूब पे सर्च मारी, फिर आपने ओम का नियम सर्च मारा, फिर आपने विद्युत सेम का, फिर वेराडे का चुंबकीय सिद्धांत, ये आपको 10 से 12 जो है ना मिनट की वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगी। वो सभी है ना, वो सभी आप एक जगह लिख लेना, पूरा पूरा नोट्स बना लेना, उनको पढ़ लेना, आपको मैंने को डिट्टो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब भी कुछ लोग मेरे हिसाब से यदि बुक कौन सी करिए, पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT की, RBSC की साइंस की बुक है, जैसे 6 to 12 आपको कहीं भी मिले तो वो पढ़ लेना, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी किताबें, ठीक है, थ्योरी लिख रखी है, 150 पेजों आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है, नहीं इतने दिन भी नहीं रहे आपसे पढ़ी भी नहीं जाएगी। आपको बुक यदि आप लेके आ रहे हो तो 6 to 12 के लिए अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, अरिहंत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। NCERT 6 to 12 की अरिहंत NCERT लिख रखा है, NCERT शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, वो वाली बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और वो पढ़ लेना आप। सफिशिएंट है LTC के लिए, आपको कम से कम 35 से 40 प्लस स्कोर वो करवा जाएगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बुक बता दी। फिर आपको, और पहली बात, किसी से बुक सजेशन आप कर रहे हो ना, पहली बात तो ये देखना उसके अंदर NCERT RBSC की सभी टॉपिक कवर होने चाहिए, ठीक है ना। और आपको डिट्टो कहीं लिखी NCERT और RBSC बुक डिट्टो लाइन लिख रही है तो लिए ये कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि पेपर बनाने वाला NCERT और RBSC की बुक से ही बनाएगा, अभी कोई अलग ऑथेंटिक गाइड वुड से वो नहीं बना रहा, ठीक है। जो मान्यता प्राप्त जो किताबें हैं ना RBSC NCERT की, उसी से क्वेश्चन डिट्टो उठ के आ रहे हैं, तो वो ज़रूर पढ़ना। और इसके बाद मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया, अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और वो लेके आऊँगा कि मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, वो देखना ना भूले। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट लगा हुआ सिलेबस। तो थैंक यू, जय हिंद।